नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना के बढ़ते मामले बढ़ा रहे चिंता। देश में 1,73,763 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। यूपी में 7,445 कोरोना पॉजिटिव। बुलंदशहर में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। सिकंदराबाद में मां बेटी को हुआ कोरोना, संक्रमितों के इलाके को किया गया सील। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने दी प्रधानमंत्री को बधाई। अमित शाह बोले, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा गया। और बहराइच में 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद। पुलिस पर किया गया हमला। दोनों पक्षों के 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। आपको ये बता दें कि डिवाई मोहल्ला काजीखेल में 68 वर्षीय कैंसर पीड़ित संक्रमित हुआ है। सिकंदराबाद के मदन भट्ट में मां बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना से मरने वाले दिनेश मित्तल की नौकरानी का पति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो पीड़ितों के इलाके को सील कर दिया गया है। जिले में जो कुल संख्या है कोरोना संक्रमितों की 119 हो चुकी है। 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 51 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से आपको बता दें, कोरोना के 4 मामले निकलकर सामने आए हैं और चारों मामले निकलकर सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार उन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और जहां की वो पीड़ित हैं उन इलाकों को फिलहाल सील कर दिया गया है। जो कोरोना संक्रमित हैं उनके परिजनों के सैंपल ले लिए गए हैं। आसपास के जितने लोग हैं, कितने लोग उनके संपर्क में आए थे, लगातार उनकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि उस चेन को तोड़ा जा सके। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से आपके सामने। 24 घंटे में कोरोना के 4 मामले सामने आए। डिवाई मोहल्ला काजीखेल में 68 वर्षीय कैंसर पीड़ित संक्रमित हुआ है और सिकंदराबाद के मदन भट्ट में मां बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी जिसका नाम दिनेश मित्तल था। उनकी नौकरानी का पति संक्रमित पाया गया है। फिलहाल पीड़ितों के इलाके को सील कर दिया गया है और जिले में 119 कोरोना संक्रमितों की संख्या। 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 81 लोगों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले एक दिन में सबसे ज़्यादा 7,964 मामले सामने आए हैं और इतना ही नहीं, 11,264 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,73,763 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। 82,370 लोग ठीक हुए हैं। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील, घरेलू उड़ानें शुरू होने, प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लगातार चलने और फंसे भारतीयों को विदेशों से वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों के परिचालन के बीच में पिछले कुछ दिन से कोरोना वायरस के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है, लेकिन 31 मई तक के लिए लागू इसके चौथे चरण में कई तरह की ढील दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के मिलने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 275 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 26 मामले कानपुर नगर में मिले हैं। 5 मरीजों की मौत भी हुई है। इनमें लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर, उन्नाव और मथुरा में एक की जान चली गई है। राज्य में अब तक 202 मौतें हो चुकी हैं। अब तक आपको ये बता दें कि 7,445 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। इनमें 2,012 प्रवासी श्रमिक संक्रमित हुए।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि ये साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि ये कार्यकाल अपने कड़े और बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा, जिन्होंने देश की शक्ल सूरत बदल दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, जो विकास की राह पर अग्रसर है। शाह ने ट्वीट किया कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल के पहले साल पर मैं दिल से उन्हें बधाई देता हूं। ये ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। मोदी जी ने इन 6 साल के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है, बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है। ये 6 साल का कार्यकाल गरीब कल्याण और रिफॉर्म के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। नड्डा ने कहा कि मोदी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों, निष्ठा और टीम भारत की भावना से देश के लोकतंत्र को नई दिशा दी है और लोगों के कल्याण, साथ में देश का हित सरकार के हर निर्णय में दिखता है। भाजपा अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के अन्य सदस्यों को सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हैं। इस महीने कल यानी 31 तारीख को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस बार ये कार्यक्रम पहले से कुछ खास रहने वाला है। इसकी 2 वजह हैं। पहले, लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन कल है और दूसरा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। तो 31 मई को देश में लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो रहा है। अब लॉकडाउन 5 को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 दिनों में 75,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। कई राज्य लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसमें ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राज्यों की मांग पर पहले से कुछ ज़्यादा छूट के साथ लॉकडाउन 5 का ऐलान संभव है। मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की छूट दी जा सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि केवल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे और बाकी के कई क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, फेस मास्क और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हर जगह ज़रूरी होगा, जो कि एक प्रकार का एंट्री टिकट माना जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रशासन अब कागजी सरकार बन गया है, क्योंकि ये केवल MOU पर हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन जमीन पर बदलाव लाने में विफल है। देखिए, जब कोविड-19 नहीं भी था, तब भी इनकी GDP गिरती चली जा रही थी। अब तो कोविड-19 का एक बहुत अच्छा इनको कवच कुंडल मिल गया। अदरवाइज इन्होंने इसके पहले आप देखो ना 3.5, 4.5, इससे ज़्यादा कहाँ थी। इससे ज़्यादा तो GDP बांग्लादेश की और श्रीलंका की रही है। उनकी फिर भी 8 गई है और 6.5 रही है। हमारी तो 3.5, 4.5 ही रही है। तो ये सरकार सिर्फ आंकड़े की कलाबाजी करती है, धरातल पे जनता के बारे में नहीं सोचती है, ये सत्ता के बारे में सोचती है। और जो सरकार सत्ता के बारे में सोचेगी, वो जनता के बारे में कभी नहीं सोच सकती। लॉकडाउन के बीच में यूपी के बुलंदशहर में भी पुलिस की गोली जमकर बोली है। यहाँ बाइक सवार 2 बदमाशों ने गुलावटी पुलिस की मुठभेड़ में, आपको ये बता दें कि एक बदमाश घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी नदीम घायल हुआ है, जबकि इस मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर इनामी का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है कि मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी शातिर किस्म का अपराधी है, जबकि इनामी पर लूट, हत्या, गोशी जैसे लगभग 1 दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया इनामी साल 2019 में जिला बदर रह चुका है, जबकि घायल इनामी 2 आपराधिक मामलों में भी वांछित है। पुलिस ने आरोपी से बाइक, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद कर लिए हैं। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि पुलिस इनामी के फरार साथी की तलाश कर रही है। के साथ आज पुलिस की एक मुठभेड़ जनपद बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई है,
जिसमें नदीम नाम का अपराधी, जिसके विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, 2 मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था तथा जिस पर मार्च माह में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, वो क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। इसका दूसरा साथी मौके से भागने में अंधेरे का लाभ लेकर सफल रहा है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बहुत ही कुख्यात किस्म का शातिर गो तस्कर है। वर्ष 2019 में जिला बदर भी रह चुका है। एक तरफ तो देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं बहराइच में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल दरगाह थाना क्षेत्र के बारागुन्नू में 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद खेत में पानी गिराने को लेकर हुआ। इसके लिए दरगाह थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था और जांच के लिए दरगाह थाने की पुलिस दी गई थी। और इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। और जब आपको ये बता दें कि पुलिस ने बीच बचाव करने पहुंची तो दबंगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और लाठी डंडों से ये हमला किया गया। जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में कुल मिलाकर 7 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज पीएस दरगाह शरीफ के ग्राम बारागुन्नू में पानी निकलने के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घायलों का मेडिकल कराया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस कोरोना काल में अगर जरा सी भी खुशी मिल रही है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चाहे वो बड़ों की बात हो या फिर बच्चों की बात हो। अगर उसी खुशी को देने का काम कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी कर रहे हैं तो मुस्कान अपने आप आ जाती है। दरअसल बात हम आगरा की कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में पुलिस ने बच्चों को खिलौने बांटे, जिसके बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। और आपको ये भी बता दें कि ये जो बच्चे हैं ये प्रवासियों के बच्चे हैं जिनको खिलौने पुलिसकर्मियों ने बांटे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जो बाहर के मजदूर वर्ग यहाँ पे रुके हुए हैं, झोपड़ियों में रुके हुए हैं, तो उनके बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, उनके बच्चों को की खुशियाँ लाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी टीम ने उनके बीच खिलौने बांटने का निर्णय लिया था। इसको आज हम लोगों ने उनके बच्चों के बीच बांटा और उनके काफ़ी अच्छा लगा उन बच्चों को। सर, कुछ अधिकारियों से भी बंटवाए नहीं? हाँ, एसपी सिटी सर भी मौजूद रहे इस दौरान, उनमें बंटवाएगा। आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।